वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 14 करवाया जा रहा है, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन नंबर 31 के अंदर है, इसके मुताबिक ये कि a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। अब देखा जाए तो सिंपल वर्ड में कहते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल बनता है तभी जब एक इवेंट जो है वो होता है, तभी बनता है एनफोर्सेबल। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम ले तो जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एनफोर्सेबल तभी बनता है जब कोई एक इवेंट होता है ऐसे सिचुएशन के अंदर। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एग्री करती कि पे करेगी मिस्टर जेड को 5 लाख रुपीज़ अगर उनके घर में आग लग जाती है। तो अब अगर आग लगेगी तो वो पे करेगी, वो एनफोर्स होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ये कि इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम देखें, सो ये हैपनिंग ऑफ इवेंट पर है, इवेंट के होने पर, और इसके अलावा फुलफिलमेंट होने के पर जो कंडीशन प्रेसिडेंट है। इवेंट हैपनिंग पे करें तो वही बात आएगी कि जब इवेंट होता है, जैसे कि फायर हुई, आग लगी यानी कि। और इसके अलावा जो फुलफिलमेंट होती है प्रेसिडेंट कंडीशन की, तो उसमें ये है कि फिर जब रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, इससे परफॉर्मेंस बिफोर परफॉर्मेंस इज ड्यू, तो तब अगर इवेंट कभी भी नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड हो जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें, पार्टीज ईथर टू परफॉर्म और टेंडर परफॉर्मेंस और ऑफर। अब ये कि परफॉर्मेंस जो है इसमें एक तो ये चीज़ है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का हो जाना, प्रॉमिसर फुलफिल करे प्रॉमिस को, या फिर टेंडर या ऑफर टू परफॉर्म होना। यानी कि इवन के अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं भी हुई है और एक पार्टी जो है वो ऑफर करती है परफॉर्म, लेकिन दूसरी जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है, तो इसको फिर भी काउंट किया जाएगा वैलिड परफॉर्मेंस के तौर पर। सो रिफ्यूज़ल बाय पार्टी टू परफॉर्म अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट देयर ऑफ सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 के मुताबिक अगर हम देखें, तो जब एक पार्टी रिफ्यूज़ करती है या डिसेबल करती है ख़ुद को परफॉर्म करने से ऑब्लिगेशन, सो दूसरी पार्टी जो है वो टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। अब एक पार्टी खुद से कर रही है, अगर रिफ्यूज़ कर रही है या डिसेबल कर रही है, तो फिर दूसरी पार्टी टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रोमिजी जो है वो एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, क्लेम करता है डैमेज कर सकता है डैमेजेस। और अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करे रिफ्यूज़ल और कंटिन्यू करे कॉन्ट्रैक्ट, सो वो नहीं कर सकता, ये कैन नॉट लेटर क्लेम ब्रीच, बाद में वो ब्रीच क्लेम नहीं कर सकता। अब इसकी अगर एग्जांपल से आप समझें, तो मिस्टर एक्स जो एक क्रिकेट प्लेयर है, जिन्होंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो खेलेंगे 5 टेस्ट और 4 ODI जो है कि एग्रीड पेमेंट के लिए, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं प्ले करने के लिए सेकंड ODI। सो फिर बोर्ड जो है वो क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है उनका कॉन्ट्रैक्ट भी, और स्यू कर सकता है जो डैमेजेस फॉर ब्रीच है। तो ये इस तरीके से। सो बाय होम कॉन्ट्रैक्ट टू प्री डिफाइंड टू बी परफॉर्म सेक्शन 40। अब सेक्शन 40 के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको परफॉर्म किया जा सकता है, कौन कर सकता है, प्रोमिसर खुद कर सकता है, इसके अलावा उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या ऑथोराइज एजेंट है, डिपेंड करता है नेचर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के। और एक चीज़ और भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स शामिल है, क्वालिफिकेशन या कॉन्फिडेंस, सो फिर जो है वो प्रोमिसर खुद जो है वो परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। और अगर नहीं है पर्सनल तो फिर रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। सो बाय होम टू बी परफॉर्म्ड सेक्शन 40। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर एक एग्जांपल है। एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई के साथ सेल ऑफ गुड्स के लिए। डिलीवरी डेट से पहले होता क्या है कि एक्स की डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको लाजमी तौर पर डिलीवर करना चाहिए गुड्स, या अरेंज करना चाहिए किसी दूसरे को कि वो परफॉर्म कर सके, यानी कि डिलीवर कर सके। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि हम देख सकते हैं कि पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, तो दूसरे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ये कि बाय होम टू बी परफॉर्म सेक्शन 40 के मुताबिक, और एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पर कि मिस्टर असलम ने हायर किया मिस्टर जेगम को, और ये जो एक फेमस पेंटर जिन पेंट करने के लिए पोर्ट्रेट, सो मिस्टर जेगम जो है ये ख़ुद से ही कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े फेमस पेंटर हैं
ये डेलीगेट नहीं कर सकते अपना वर्क जो है दूसरे पेंटर को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो बेस करता है इनकी पर्सनल स्किल्स और इनकी जो रेपुटेशन वगैरह है उसके ऊपर। उसके बाद आता है फिर एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन इफेक्ट देयर ऑफ सेक्शन 41 के अंदर है, जब प्रोमिसी एक्सेप्ट करे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी दूसरे से प्रोमिसर के मुकाबले में, सो फिर वो बाद में स्यू नहीं कर सकता प्रोमिसर को सेम ऑब्लिगेशन के लिए। और अगर इसको एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक सप्लायर जो है वो क्या करता है, डिलीवर करता है गुड्स जो है बायर को, और बायर सफ़र करता है लॉस और क्लेम करता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो जब बायर जो कि प्रोमिसी है रिसीव करता है अमाउंट जो इंश्योरर से थर्ड पार्टी से, वो जो है स्यू नहीं कर सकता सप्लायर को दोबारा सेम लॉस के लिए। ये जो अवॉइड करता है डबल रिकवरी जो है वो सेम कॉस्ट के लिए। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज सेक्शन 42 के मुताबिक अगर हम जॉइंट लाइबिलिटीज़ देखें, जब दो या ज़्यादा पर्सन जो है करते हैं एक जॉइंट प्रॉमिस, जॉइंटली भी और सेवरली तौर पर लाइबल होते हैं अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट कुछ और कहे। इसका मतलब है कि प्रॉमिस जो है वो प्रॉमिसी जो है वो डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस उनमें से किसी एक से भी जब जॉइंट की बात है। और जो एक है जो पे करता है उसके पास राइट होता है कि रिकवर करे वो प्रोपोर्शनेट शेयर दूसरों से भी। अब ये आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी सेक्शन 42, इसकी अब एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है इलस्ट्रेशन। मिस्टर असलम, मिस्टर यासिर और मिस्टर उस्मान जो इन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस किया कि पे करेंगे 1 लाख मिस्टर कमाल को। मिस्टर कमाल जो है वो डिमांड कर सकते हैं फुल अमाउंट जो है किसी भी एक से इनमें से, और जो कोई भी पे करता है वो रिकवर कर सकता है, शेयर दूसरों से रिकवर कर सकता है क्योंकि उसने पूरा पे कर दिया। उसके बाद ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी सेक्शन 42 में, और यहाँ पर भी एक इलस्ट्रेशन है कि मिस्टर असलम, मिस्टर यासिर, मिस्टर उस्मान जॉइंटली जो है वो ओ करते हैं कितने 150,000 मिस्टर उमर को, मिस्टर उस्मान पे कर देते हैं फुल अमाउंट। अब वो रिकवर कर सकते हैं जो असलम स्टेट से, और 50,000 ही यासिर से भी, क्योंकि तमाम का शेयर जो है वो इक्वल है इस वजह से। अब जो ये वाली एग्जांपल है सेक्शन 42 के मुताबिक, इसमें एक 3 लोग हैं असलम, यासिर और उस्मान, ये ओ करते हैं 3 लाख रुपीज़ उमर को। अब असलम तो खुद से कुछ भी पे नहीं कर सकता, तो यासिर पूरा अमाउंट जब पे कर देता है तो फिर यासिर 1,50,000 उस्मान से रिकवर कर सकता है, जो कि इक्वल शेयर बनता है 3 लाख का हाफ बनता है, क्योंकि असलम कुछ पे नहीं कर सकता इस वजह से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर कोई भी मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।